हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आज। कैसे हो आप। आज हम देखेंगे कि ऐप स्टॉक ऐप जो कि उस पर आपने अकाउंट ओपन कर दिया है तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और ऐप स्टॉक प्रो वेब जो कि ज़्यादातर लैपटॉप में और पीसी में ओपन किए जाते हैं, तो इसको कैसे ओपन करना है, किसको इसको कैसे हैंडल करना है और इसमें कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो हम इसमें सब इसके बारे में बेसिक्स बातें देखेंगे। तो देखिए, ऐप स्टॉक प्रो वेब ओपन करने के बाद आपको पहले ब्राउज़र पर जाना पड़ता है। गूगल में सर्च करना पड़ता है कि ऐप स्टॉक प्रो वेब। देन उसके बाद आपको इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। उसके बाद आपको सीधा ऐप स्टॉक प्रो वेब ऐप ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको ऐसा एक विंडोज़ दिखाई देगा डिस्प्ले। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके लेफ्ट साइड में यहाँ निफ्टी इंडेक्स रहता है और उसके बाजू में यहाँ तो ज़्यादातर सेंसेक्स का इंडेक्स रहता है। तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि यहाँ बैंक निफ्टी इंडेक्स कैसे कैसे लाना पड़ेगा या फिर इसको अल्टरनेट कैसा करने पड़ेगा। तो देखिए, इंडेक्स होते हैं और ज़्यादातर मार्केट के मूवमेंट इस पर ही डिपेंड रहते हैं, सभी शेयरों की और कुछ की। तो देखिए, पहले इसमें सेंसेक्स था। तो देखिए, आपको यहाँ एक प्लस साइन बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस पर टाइप करना है। तो देखिए, बैंक निफ्टी अब एक क्या हो गया है, इंडेक्सेस हो गए हैं। तो आपको पहले इंडेक्सेस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको यहाँ बैंक निफ्टी पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं रिमूव कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस। फिर इसे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करने का बटन रहता है, फिर यहाँ क्लिक करने का पड़ेगा। फिर आपको जब इस बैंक निफ्टी पर क्लिक करेगा तो आपको यहाँ थ्री डॉट देखेंगे, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पिन टू टिकर, और यहाँ आप लेफ्ट और राइट कहाँ भी इसे ले सकते हो। देखिए, मुझे यदि इसको लेफ्ट में चाहिए तो मैं इसे लेफ्ट कर सकता हूँ। तो देखिए, बैंक निफ्टी इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। पर मुझे अब बैंक निफ्टी नहीं चाहिए, मुझे उधर लेफ्ट साइड में निफ्टी चाहिए। तो मैं इधर फिर से सर्च करूँगा निफ्टी। निफ्टी का इंडेक्सेस आ जाएगा, मैं इसे ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद मैं इसे सेट टू टिकर और लेफ्ट साइड में करूँगा। तो देखिए, इधर निफ्टी का पोजीशन आ गया। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ पहले मालूम पता चली होगी कि कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स इधर ऐड करते थे। तो देखिए, यहाँ फिर आपको यदि लिस्ट करनी है, आपकी एक फेवरेट लिस्ट हो, डिलीवरी के लिए कोई शेयर रखनी हो, तो आपको क्रिएट न्यू लिस्ट यहाँ सिर्फ आपको क्लिक करना है। इस बार पर मैं एक लिस्ट रहती है, यहाँ क्रिएट न्यू लिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको नेम रखना है माई शेयर, और आप कोई भी नाम रख सकते हो लिस्ट बनाने का। तो देखिए, माई शेयर, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ ऐड स्क्रिप्ट आई जाएगी। तो यहाँ आपको कौन से शेयर उसमें ऐड करने हैं वो आप इधर सर्च कर सकते हो। देखिए, मुझे अब रिलायंस का शेयर उसमें ऐड करने का था, तो मैं इसे रिलायंस का शेयर ऐड कर सकता हूँ। फिर मुझे बैंक निफ्टी का शेयर ऐड करने का था, जो एच डी एफ सी बैंक, जिस पर बैंक निफ्टी की मूवमेंट डिपेंड रहती है। तो मैं एच डी एफ सी बैंक को भी इधर ऐड कर देता हूँ, तो ये सब ऐड किए हुए शेयर इधर आ जाएंगे। फिर मैं इसमें एस बी आई बैंक को भी ऐड कर देता हूँ। तो मुझे एस बी आई बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, और एस बी आई, तो ये एस बी आई बैंक का नाम हो गया। तो देखिए, ये तो हो गया शेयर के बारे में। तो देखिए, इसके बाद हमने शेयर तो ऐड कर दिए। फिर हमें इसमें से कौन सा शेयर कब लेना है, कैसे लेना है, तो इसके लिए हमें इस शेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ बी मीन्स बाय का ऑप्शन रहता है, इस मीन्स सेल का ऑप्शन रहता है। तो आपको इस बाय पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपकी सेल बाय ऑर्डर में जाएगा। यहाँ आपको कितने क्वांटिटी में इसे बाय करना है, इसकी क्वांटिटी। तो ये लिस्ट इधर आ जाएगी राइट साइड पर। तो इधर आपको कितनी क्वांटिटी करनी है, इसमें सपोज मुझे 10 क्वांटिटीज बाय करनी है, तो मुझे 10 लिखना पड़ेगा। फिर मैं नीचे आ जाऊँगा, मुझे प्रोडक्ट डिलीवरी में चाहिए इंट्राडे के लिए। इंट्राडे जो होता है वो सिर्फ एक दिन के लिए होता है, डिलीवरी होता है वो आप कितने भी टाइम के लिए रख सकते हो। तो ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी ए एम ओ मीन्स आफ्टर और बिफोर मार्केट जो ओपन होता है उसके पहले का ऑर्डर रहती है। तो हमें इस पर सिंपली क्लिक करना है, ऑर्डर टाइप मार्केट। यदि आपको शेयर जिस प्राइस पर अभी चल रहा है, करंट प्राइस पर, सपोज ये करंट प्राइस चल रही है 2392, यदि मुझे इसी प्राइस पर उसे लेना हो तो मुझे मार्केट पर क्लिक करना पड़ेगा। यदि मुझे लिमिट चाहिए, लिमिट मीन्स अभी शेयर 2392 को चल रहा है और मुझे शेयर 2375 को चाहिए, तो मैं इसे लिमिट ऑर्डर करके इसकी प्राइस इधर रख सकता हूँ 2375। तो जैसे ही प्राइस 2375 को टच करेगी, ये मेरे ऑटोमेटिकली ऑर्डर बाय हो जाएगी। और यदि मैं इधर मार्केट ऑर्डर कर देता हूँ तो ये मार्केट को 2392 जैसी प्राइस है उसी प्राइस पर ही शेयर बाय हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो देखिए, इसमें स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, आपको
कौन से प्राइस को ये जो शेयर है आपने बाय किया हुआ है वो कौन से प्राइस को आपको सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, इसके बारे में स्टॉप लॉस ऑर्डर होती है। तो आई होप और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर होती है कि मार्केट जिस भी प्राइस पर जा रहा हो, जिस भी प्राइस पर नीचे जा रहा हो, उसी प्राइस पर स्टॉप लॉस मार्केट के ऑर्डर रह जाते हैं। तो आपको सिर्फ या सीधा लिमिट ऑर्डर करना है, लिमिट ऑर्डर में आपको क्वांटिटी डालनी है, ठीक है। ऑर्डर टाइप लिमिट रखना है, मीन्स मुझे शेयर सिर्फ 2375 रुपये में चाहिए, तो मैं इस बार लिमिट ऑर्डर डाल देता हूँ 2375। इसके बाद वैलिडिटी डे इधर कुछ भी नहीं करने का है। यहाँ फिर एक बार ऑप्शन आएगा रिव्यू बाय ऑर्डर, प्लेस माई ऑर्डर, और आपको सिर्फ यहाँ प्लेस करना होगा, तो आपके ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। और अभी मार्केट बंद है तो इसलिए मेरी ऑर्डर प्लेस नहीं हो रही है। तो इतना सिंपल है। तो आप इसमें इजीली आसान ऑर्डर टैक्स डाल सकते हो और आपको यहाँ आपका प्रॉफिट लॉस भी दिखाई देगा। तो देखिए महीने पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन में बैंक निफ्टी 33,900 का पी बाय किया था और ये होल्डिंग पर है। तो आपको इसमें दिखाई देगा कि मेरी पोजीशन क्या है, क्या चल रहा है। तो मैंने इसे 422 को बाय किया था और ये 402 की प्राइस चल रही है। ग्लोबल मार्केट रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाएगा, तो इसकी पोजीशन हम कल देखेंगे क्या होता है। तो देखिए ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको कुछ इस तरह का ये आपको पोर्टफोलियो दिखता है। तो ये पोर्टफोलियो किधर रहता है, नीचे रहता है चार्ट के नीचे। तो आपको सिर्फ यहाँ क्लिक करना पड़ता है थोड़ा सा होल्ड करके, तो यहाँ आपको ऑर्डर्स दिखाई देते हैं, यहाँ पोजीशन दिखाई देती है, यहाँ होल्डिंग दिखाई देते हैं। यदि आप इसे क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ कौन से ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर आपने डाले यहाँ पता चल देता है, यहाँ आपको प्रॉफिट लॉस भी पता चल देता है। तो ये देखिए यदि मुझे मेरी पोजीशन को स्क्वेयर अप करना है, मीन्स यदि मैं प्रॉफिट में आ गया और मुझे अब लग रहा है कि मुझे मेरी पोजीशन बंद करनी है, तो आपको एग्जिट पोजीशन पर क्लिक करना है। आपको जितनी भी क्वांटिटी ली है, सपोज आपने महीने से 25 क्वांटिटी ली थी, तो यहाँ 25 क्वांटिटी है, तो मुझे यहाँ 25 क्वांटिटीज डाइट करना पड़ेगा। ऑर्डर भी आप भी यहाँ क्या कर सकते हैं यहाँ, और यदि मुझे लग रहा है कि मैं प्रॉफिट में हूँ और मुझे अभी जल्दी ही मार्केट के प्राइस में ही इसे बेचना चाहिए, तो मैं इसे मार्केट ऑर्डर रखूँगा। यदि मुझे लग रहा है कि मैं लिमिट ऑर्डर रखूँ, तो ये लिमिट ऑर्डर क्या करता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। कि सपोज मेरी अब प्राइस चल रही है कि 500 की प्राइस चल रही है और मुझे लग रहा है कि ये 450 के नीचे ना आ जाए, तो मैं 450 का लिमिट ऑर्डर यहाँ रख सकता हूँ। यदि मार्केट गलती से भी ऊपर जाए तो 450 के नीचे यदि जा रहा तो यहाँ मेरे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और फिर भी मैं प्रॉफिट में रह जाऊँगा। और यहाँ आपको प्राइस कितनी रखनी है वो भी रखना पड़ता है। उसके बाद रिव्यूज़ क्योर अप करना पड़ता है। यहाँ मैं प्राइस रखूँगा 450। इसके बाद आपको रिव्यूज़ प्लेस क्योर अप ऑर्डर करना पड़ता है और उसके बाद आपके ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। अभी मार्केट क्लोज है, इसकी वजह से मेरे ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहे। तो इतना ही सिंपल है, आपको इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती है और आप सीधा सब कुछ अच्छी तरह से कर सकते हो। आई होप यू विल गेट दैट। ओके, नाउ वी विल सी अनदर वन नेक्स्ट ऑन दैट। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो चार्ट है, हम निफ्टी के चार्ट को एब्स्ट्रैक्ट में कैसे यूज़ करना है हम देखेंगे। तो पहले आपको ये स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। फिर यहाँ आपको बहुत सारे स्टॉल दिखेंगे, यहाँ निफ्टी 50 दिखेगा, यहाँ बहुत सारी लाइन्स दिखेंगी, या फिर पैटर्न आपको दिखेगा। एक कैंडल पैटर्न पर लेना है आपको, लाइन पैटर्न लेना है, या फिर आपको लाइन ब्रेक का पैटर्न लेना है, या फिर आपको दूसरा भी पैटर्न मिल सकता है। तो बहुत सारे लोग तो कैंडल पैटर्न यूज़ करते हैं क्योंकि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यू विल गेट दैट हाउ दोज आर कैंडल्स फॉर्म। तो आपको, और यहाँ टाइम लिमिट, यदि आपको इंट्राडे में एक ही दिन में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको टाइम लिमिट 5 मिनट से 1 मिनट तक का रखना चाहिए। तो क्या होता है, टाइम यदि हम 1 मिनट रखेंगे तो यहाँ 1 मिनट की कैंडल आती है, 5 मिनट का रखे तो 5 मिनट में एक कैंडल फॉर्म हो जाती है। चीज़ का यहाँ दिख सकता है। इसके बाद ये जो लाइन होती है, यहाँ लाइन हम यूज़ कर सकते हैं कि इसकी लाइन का क्या मीन्स, कौन से मोड के लिए ट्रेलिंग लाइन बनाए। फिर ये लाइन सब कुछ लाइन से शो कर देते हैं हमें कि इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, कहाँ तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कहाँ तक नहीं। फिर हम इस लाइन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये किया। फिर हम कंपेयर भी चार्ट को कर सकते हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो मोस्टली यूज़ हुआ इंडिकेटर रहता है एक वॉल्यूम का रहता है। तो वॉल्यूम का इंडिकेटर हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
जो नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा। और दूसरा एक इंडिकेटर होता है एवरेज मूविंग इंडेक्स, इसे ही कर देते हैं EMA क्रॉस। ओके, तो इस मोमेंट में इंडिकेटर के बारे में भी हम देखेंगे। पहले तो हमें ये लाइन हटानी पड़ेगी। तो देखिए हम चार्ट हमारा, यदि आपको चार्ट की साइज बड़ी करनी हो तो आपको सिर्फ यहाँ एक स्क्वायर जूम का एक ऑप्शन मिलता है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है। फिर आपको पहली जो पोजीशन थी आपको उसे रिमूव करना होता। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग इंडिकेटर का एवरेज मीन्स मीनिंग क्या होता है। पहले हम उसे ऐड कर देंगे तो देखिए वो हमें एक सिग्नल देता है कि कहाँ हमें बाय करना चाहिए और हमें कहाँ सेल करना चाहिए। तो देखिए जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो मार्केट जो है ऊपर जा रहा है तभी रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है, और दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसके बारे में आपको अगली वीडियो में सब इंडिकेटर के बारे में देखेंगे कि आपको एक कब सेल करना चाहिए। और यदि ग्रीन लाइन इसके ऊपर हो तो आप समझ लेना कि मार्केट बहुत ही जोर जोर से नीचे जा रहा है। ये इधर एग्जाम्पल है, देखिए ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है और यहाँ डिफरेंस भी ज़्यादा है तो मार्केट बहुत ही गिरावट आ गई। और जब ग्रीन लाइन और रेड लाइन एक हो जाती है तो आप समझ लेना कि आपको इधर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो सकती है। और जब भी रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर हो तो आप समझ लेना कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हमने देखा ऐप स्टॉक में चार्ट कैसे होता है, इसे कैसे यूज़ करना है, इसकी सेटिंग आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसके चार्ट की आप साइज भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। फिर आपको इसमें देखेगा आपको ट्रेड अपने कौन कौन से ट्रेड के, या आप ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो ट्रेड देखेंगे, या आप फंड्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फंड्स भी के बारे में भी दिखेगा। आपको फंड डिपॉजिट करना हो तो आपको यहाँ फंड डिपॉजिट में ऐड का ऑप्शन रहेगा। विड्रॉ फंड करना हो तो आपको विड्रॉ फंड का भी ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ से आप विड्रॉ फंड्स वगैरह कर सकते हो। तो यदि आपको आप स्टॉक में IPO भी लॉन्च करना हो तो IPO का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको IPO भी मिल सकता है। यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स को भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और यदि आपको यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन और दूसरे कुछ शेयर भी बाय करने हो तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप यू विल गेट ऑल दोज बेसिक स्टॉक के बेसिक बारे में हमने देखा है। और एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही यूज़ करने के लिए जो है यहाँ कस्टमर रेफरल भी बहुत सारा अर्निंग मिल जाता है। आ, इसका हम मोबाइल पर भी अच्छी तरह से एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, PC पर भी इसका अच्छी तरह से एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। तो यदि किसी को एब्स्ट्रैक्ट का अकाउंट ओपन करना हो और ट्रेडिंग करना हो और प्रॉफिट भी करना हो, प्रॉफिट कमाना हो, तो नीचे दिए गए लिंक से आप प्लीज़ अकाउंट ओपन कर दीजिए। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और 30 दिन तक एपस्टॉक ब्रोकरेज भी फ्री कर देता है, और यहाँ का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस अभी तो फ्री चल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठा लीजिए। और आई होप यू आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। और हम आगे भी इसके बारे में बहुत सारी बातें कहेंगे। तो देखिए मार्केट से इन्वेस्टमेंट करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2 साल में रिलायंस शेयर की प्राइस सिर्फ कितनी थी, 900 रुपये थी, और रिलायंस आप शेयर कितने तक गया है, 2700 तक इसने हाई मारा है, और ये आगे भी जाएगा। तो जिस लोगों ने पिछले 2 साल में 900 रुपये से इन्वेस्टमेंट किए थे तो उनकी आप वैल्यू कितनी हो गई होती, 2700 तक रुपये, अभी तो 2400 चल रहे हैं। तो आप इसमें अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्रॉफिट होने पर मुनाफा भी कमा सकते हो और पैसे कभी भी निकाल सकते हो। आपके माइंड पर कंट्रोल हो और आपको लालच नहीं हो, और थोड़े से आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यदि सीख जाते हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। आप आसान से इसमें कमा सकते हो। यहाँ आप कम से कम रुपए के भी शेयर ले सकते हो। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं कि आपको सिर्फ 10-10 हज़ार लाख लाख रुपए डालना पड़ेगा। यहाँ तो देखिए आप देख सकते हैं आइडिया का शेयर सिर्फ 10 रुपये का चल रहा है। यहाँ आप आइडिया के 100 क्वांटिटी या 10 रुपये का शेयर भी ले सकते हो। तो ऐसे भी बहुत सारे शेयर है, बहुत सारी कंपनियां हैं। टाटा मोटर्स का आपको शेयर मिल जाएगा, वो तो सिर्फ 400-500 की। टाटा केम तो नहीं सर, टाटा मोटर्स हम देखेंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके भी शेयर आपको सस्ते में मिल जाएंगे। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो साल 2 साल के लिए। ये बहुत ही बढ़िया आपको प्रॉफिट मिला के देंगे, क्योंकि इंडिया ग्रोथ हो रहा है और आगे भी जा रहा है। आप तो सिर्फ वर्ल्ड वार की वजह से और कोरोना की वजह से मार्केट डाउन गया था,
और आगे बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर जा सकता है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा अच्छा मौका है। अमेरिका में तो 80% लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया में सिर्फ 3% लोगों ने अकाउंट ओपन कर दिया और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा लीजिए। आप यूट्यूब पर कहाँ पे भी इसको सीख सकते हो और आप इसमें अच्छी तरह से मुनाफा भी कमा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसमें से अमीर हो रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अकाउंट ओपन करने के लिए यदि आप नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कर दे हो तो आपको 1 मंथ का ब्रोकरेज फ्री मिलेगा, और आपको बहुत सारे दूसरे इंटेंसिव्स भी मिलेंगे। एपस्टॉक आपको एक फ्री कोर्स भी प्रोवाइड कर देता है, उसमें आपको सब बेसिक चीज़ें भी प्रोवाइड कर दी जाती है। और आई होप आपको आप इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, और आप अच्छी तरह एक ट्रेडर भी बन जाओगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को शेयर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।